अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से रोज़ को हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप जिस भी रो को हाइड करना है, सिंपली उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ये हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाता है हाइड का। तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो जो रो सिलेक्टेड होती है वो हाइड हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रो 3 है वो हाइड हो चुकी है। लेकिन ये तो ऑप्शन हमारे पास था कि अगर हमने सिंगल रो को हाइड करना है तो। और अगर हमारे पास मल्टीपल रोज हैं तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम कंट्रोल प्रेस करके जितनी भी रोज को हमने हाइड करना है उनको वन बाय वन हाइड कर लेते हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर है कि हमने राइट क्लिक करना है किसी एक भी रो पे जो सिलेक्टेड है और फिर हमारी तमाम सिलेक्टेड रोज हाइड हो जाएंगी। तो चलें, जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं हमारे पास तमाम सिलेक्टेड रोज जो हैं वो हाइड हो गई हैं। अब ये तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक ही नहीं कि अगर हमने सिंगल रो को हाइड करना है तो जो हम रो हाइड करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें और फिर मल्टीपल रोज को। और अगर आप इसी को अनहाइड करना चाह रहे हैं, एक तो सिंपल मेथड है कि आप इसको कंट्रोल जी कर दें। कंट्रोल जी से ये होता है कि जो भी आपकी लास्ट कमांड एग्जीक्यूट हुई होती है, यानी कि जैसे हमने हाइड किया तो वो अनहाइड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इन्हीं रोज को हाइड करना चाह रहे हैं तो हम जैसे ही फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाके भी हमारे पास ऑप्शन है जहाँ से हम रोज को विजिबिलिटी के अंदर हाइड कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है और सिलेक्टेड रोज हाइड हो जाती हैं। तो ये बेसिकली दोनों एक ही मेथड है कि हमने रोज को हाइड कैसे करना है। उसका प्रोसीजर सेम वही है कि हमने उन रोज को जो हम हाइड करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद हाइड कर लेना है। लेकिन अगर हम जब अनहाइड करना चाह रहे हो और हमें नहीं पता कि कितनी सारी रोज हैं और किधर किधर हाइड हो गई हैं, तो आप तमाम शीट को सिलेक्ट करें और उसके बाद राइट क्लिक करके आप उसको अनहाइड कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट के अंदर जाके विजिबिलिटी और फिर वहाँ से उनको अनहाइड कर दें। तो ये दो मेथड या दो ऑप्शन आपके पास होते हैं रोज को अनहाइड करने के लिए। ये तो था हमारे पास कि हमने रोज को कैसे हाइड और अनहाइड करना है। अब हम चलते हैं आगे के कॉलम को हमने किस तरह से करना है हाइड या अनहाइड। तो कॉलम के लिए ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, जस्ट थोड़ी सी चेंजेस हैं। हमने क्या करना है, जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है या जिस कॉलम को हाइड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम उसको राइट क्लिक करके हाइड कॉलम कर देंगे। एक तो ये तरीकाकार है और दूसरा ये है कि अगर हम सेम वे में मल्टीपल कॉलम्स को हाईलाइट हाइड करना चाह रहे हैं तो उनको भी हम तमाम कॉलम्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट के अंदर जाके वहाँ से हाइड कॉलम कर देंगे। क्योंकि हम इस दफ़ा कॉलम्स हाइड करना चाह रहे हैं तो हम हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। पहले हम हाइड रो करते थे तो रोज़ को सिलेक्ट करते थे हाइड रोज़, और इस दफ़ा हम हाइड कॉलम करेंगे। तो जैसे ही हम हाइड कॉलम पे क्लिक करते हैं तमाम भी सिलेक्टेड कॉलम जो हैं वो हमारे पास हाइड हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कॉलम बी और उसके बाद डी और बाकी जो हैं वो तमाम हाइड हो चुके हैं। तो इसी तरह से अगर हम जैसे बच्चे रोज़ को किया है अनहाइड, अगर हम उनको कॉलम जो हाइड किए हैं उनको हाइड अनहाइड करना चाहें तो सेम फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाके कॉलम्स को अनहाइड कर दें। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करना है। ये आपके लिए ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा हम कुछ डाटा कहीं पे शो करना चाह रहे होते हैं और कहीं पे शो हम नहीं करना चाह रहे होते हैं। वो डाटा हमने, ये कॉलम हमने जस्ट टेम्परेरी अपने यूज़ के लिए क्रिएट किया होता है। तो वो जब हम किसी को शो करते हैं तो वो कन्फ्यूजन करता है और ऐसे कॉलम्स को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं।